एक गाड़ी हमारे अपने जीवन का ही प्रतीक है। जीवन को अगर सरल भाषा में समझना हो तो हम अपने जीवन की तुलना एक गाड़ी से कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी में 4 मुख्य चीजें होती हैं। उसका इंजन, ब्रेक, एक्सीलेटर और एक ड्राइवर। ठीक उसी तरह हर इंसान में उसका शरीर, उसका विवेक, उसकी उत्तेजना और हमारी आत्मा होती है। अगर गाड़ी में इंजन नहीं और इंसान के पास शरीर नहीं, तब किसी भी सवाल का या उसके जवाब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गाड़ी में एक्सीलेटर और इंसान में उत्तेजना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इनके बिना जीवन गति ही नहीं पकड़ता। हम आगे ही नहीं बढ़ पाते और ना ही कुछ हासिल कर पाते हैं। गाड़ी में ब्रेक और इंसान में विवेक उस गति को और उस उत्तेजना को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर ब्रेक और विवेक ना हो तो चाहे गाड़ी हो या इंसान हो, दोनों का अंत निश्चित है। किसी भी पल कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अब बात आती है गाड़ी में ड्राइवर की और इंसान में उसकी आत्मा की। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गाड़ी में ड्राइवर का होना भी जरूरी है। क्योंकि गाड़ी में ब्रेक कब लगाना है, कब एक्सीलेटर दबाकर उसकी गति बढ़ानी है, ये उस गाड़ी का ड्राइवर ही तय करता है। बिना ड्राइवर के ब्रेक और एक्सीलेटर सब बेकार है। ठीक उसी प्रकार हमें कब उत्तेजित होना है, कब अपने विवेक से उस उत्तेजना को नियंत्रित करना है, यह निर्णय हमारी आत्मा लेती है। एक अच्छा ड्राइवर और एक अच्छी आत्मा दोनों एक समान हैं। एक अच्छा ड्राइवर और एक अच्छी आत्मा निरंतर अभ्यास का ही परिणाम है। अगर वो अभ्यास नहीं तो दोनों ही अकुशल माने जाएंगे और वो ब्रेक और एक्सीलेटर, विवेक और उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कि हम क्यों ना चाहते हुए भी एकाएक गुस्से से भर जाते हैं। बाद में उसका अफसोस भी होता है, पर तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। इसका कारण ये कि हमने समय पर ब्रेक नहीं लगाया।
दूसरा अहम सवाल कि किसी दूसरे की गलती पर हम क्यों गुस्से से पागल हो जाते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई भी दूसरा इंसान चार खरी खोटी बातें सुनाकर हमें अपने जैसा बना लेता है और हम भी अपना आपा खोकर उसकी तरह ही बर्ताव करने लगते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और कोई दूसरा इंसान गलत तरीके से तेज गति में गाड़ी चला रहा हो तो आप भी उसकी नकल करके अपनी गाड़ी गलत तरीके से चलाने लगे हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना, क्योंकि तब हम केवल और केवल स्वयं पर ध्यान देते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हो तो अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए आपका ध्यान नहीं भटकता। बिल्कुल यही नियम अपने जीवन में भी उतारना होगा। सामने वाला कुछ भी कहे, वो अपने जीवन की गाड़ी कैसे भी चलाए, हम उसकी गाड़ी को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। उसका उत्तेजित होना उसके जीवन में होने वाली दुर्घटना का प्रतीक है, ना कि हमारे जीवन की किसी दुर्घटना का। हमारा जीवन केवल इस पर निर्भर करता है कि हम अपने विवेक और उत्तेजना को नियंत्रित कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हमने इनका संतुलन बैठाना सीख लिया है तो सामने वाले की उत्तेजना हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सभी लोगों में एक बुरी आदत होती है कि लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या करेगा, उसे हम जवाब कैसे देंगे, कैसे उसे सबक सिखाएंगे, आदि आदि। दूसरों के बारे में या उनकी बुराइयों के बारे में हर पल सोचते रहना और अपने विवेक और अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखने का अभ्यास न करना आने वाले भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना है। और इसके लिए किसी दूसरे इंसान को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलती हमारी ही थी जो खुद के अभ्यास पर ध्यान ना देकर सारा वक्त दूसरे व्यक्ति की कमियों के बारे में ही सोचते रहे, दूसरों के बारे में ही सोचते रहे। तो अगली बार किसी इंसान से कोई शिकायत हो तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या हमने अपने विवेक और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने का अभ्यास किया था? क्या हमने
अपने विवेक और अपनी उत्तेजना में तालमेल बैठाने की कोशिश की थी? ये जरूर सोचिएगा। अगर अपने जीवन में विवेक है तो हम हमारी गाड़ी को सही सलामत सही स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इन सब बातों का सार यही है कि हमारा अपना जीवन हमारी अपनी ही कोशिशों का परिणाम है। जैसी कोशिशें हम हर पल करते रहते हैं। अगर हम खाली समय में अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण और अपने विवेक को बढ़ाने का अभ्यास करते रहें और यदि आप करते हैं तो मान लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं।